सभी साथियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उत्तर प्रदेश पीटी परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मैं अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम चल रहे थे बायोलॉजी जंतु विज्ञान की प्रश्नों की श्रृंखला में, तो उसी के तहत उसके आगे के आज क्लास लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 201 नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? ए 2500 कैलोरी, बी 1500 कैलोरी, सी 2000 कैलोरी, डी 3500 कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा ए 2500 कैलोरी। अगला प्रश्न है भोजन के किस अवयव का सकल क्लोरोफिक मान सर्वाधिक होता है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा सी वसा का। अगला प्रश्न है 203 कौन सा प्रोटीन, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ए प्रोटीन, बी मक्खन, सी विटामिन, डी ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर होगा डी ग्लूकोज। अगला प्रश्न है 204 निम्नलिखित में से किसे नियमित नियासिन के नाम से जाना जाता है? ए विटामिन B3, बी विटामिन B5, सी विटामिन B1 और डी विटामिन B9। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन विटामिन B3। अगला प्रश्न है 205 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है? ए हरी बंद गोभी, बी चीनी, सी अंडा, डी गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा ए हरी बंद गोभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। ए विटामिन के, बी विटामिन ई, बी सी विटामिन डी और डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 207 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन B9, सी विटामिन B7, डी विटामिन B6। तो इसका सही आंसर होगा ए B12। अगला क्वेश्चन है 208 वसा में घुलनशील विटामिन है? ए बी डी ई, बी ए सी डी और ई, सी ए डी ई और के, डी ए सी डी और के। तो इसका सही आंसर होगा सी ए डी ई और के। अगला प्रश्न है 209 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ए बी डी सी ई डी सी। तो इसका सही आंसर होगा डी विटामिन सी। अगला प्रश्न है 210 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? ए मछली का तेल, बी चीनी, सी केला, डी नारियल का तेल। तो इसका सही आंसर होगा ए मछली का तेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? ए विटामिन B12, बी विटामिन B5, सी विटामिन B7, डी विटामिन B9। तो इसका सही आंसर होगा ए विटामिन B12। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी विटामिन ए। तो इसका सही आंसर है ए विटामिन सी। अगला प्रश्न है 213 शहद का प्रमुख घटक है? ए गैलेक्टोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा डी फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है 214 रक्त के जमने
में कौन सा विटामिन मदद करता है? ए B2, सी B12, सी विटामिन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर है डी विटामिन के। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए साइट्रिक अम्ल, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी थायमीन, डी टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा बी एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ए प्रोटीनों का, बी विटामिनों का, सी कार्बोहाइड्रेट का, डी वसाओं का। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रोटीनों का। अगला प्रश्न है 217 वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन बी और सी। तो इसका सही आंसर होगा डी विटामिन बी और सी। अगला प्रश्न है 218 किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन B12, डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ए विटामिन सी। अगला प्रश्न है विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? ए टोकोफेरॉल, बी बायोटिन, सी कैल्सीफेरॉल, डी नेप्थोक्विनोन। तो इसका सही आंसर होगा ए टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज। तो इसका सही आंसर है ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है 221 संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा डी कार्बोहाइड्रेट। अगला है 222 मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? ए ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं, बी ग्लूटन के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं इसकी विशेषता होती हैं, सी ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज रक्त में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता है, डी ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां ग्लूटन को तोड़ नहीं पाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। अगला है 224 कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। ए 8 किलो प्रति कैलोरी ग्राम, बी 12 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, सी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, डी 16 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा सी 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगला प्रश्न है 225 बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है सी विटामिन ई। अगला है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी राइबोफ्लोविन, डी नियासिन। तो इसका सही आंसर होगा ए रेटिनॉल। अगला प्रश्न है 227 शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए खालिस्तान महत्वपूर्ण है। ए कैल्शियम, बी आयरन, सी मैग्नीज, डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम डी। अगला प्रश्न है खालिस्तान 228 खालिस्तान में प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। ए दुग्ध उत्पादक, बी बेरी, सी गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग, डी साबुत अनाज। तो इसका सही आंसर होगा सी गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। अगला प्रश्न है 229 खालिस्तान प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। ए
हरी पत्तेदार सब्जियां, बी बेरी, सी कंद, डी फलियां। तो इसका सही आंसर होगा डी फलियां। अगला प्रश्न है 230, नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला खालिस्तान कहा जाता है। ए ओमेगा 3 वसा अम्ल, बी ट्रांस वसा, सी पॉली अनसैचुरेटेड वसा, डी ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका सही आंसर होगा ए ओमेगा 3 वसी अम्ल। अगला है 231, तो इसका प्रश्न है बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? ए आयरन, बी मैग्नीज, सी आयोडीन, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा बी मैग्नीज। अगला प्रश्न है 232, रक्त स्कंदन के लिए खालिस्तान आवश्यक है। ए फोलिक अम्ल, बी पोटेशियम, सी विटामिन के, डी आयरन। तो इसका सही आंसर होगा सी विटामिन के। तो अगला प्रश्न है नारंगी प्रचुर स्रोत होते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट्स का, बी वसा का, सी प्रोटीन का, डी विटामिन का। तो इसका सही आंसर है डी विटामिन का। अगला प्रश्न है 234, विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा ए विटामिन सी। अगला प्रश्न है 235, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ए थायमिन, बी रेटिनॉल, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी राइबोफ्लेविन। तो इसका सही आंसर होगा डी राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, बी विटामिन B1 थायमीन, सी विटामिन डी रेटिनॉल, डी विटामिन के फ्लोक्विनोन। तो इसका सही आंसर होगा सी विटामिन डी रेटिनॉल। अगला प्रश्न है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। ए कोलेजन, बी मायोग्लोबिन, सी हीमोग्लोबिन, डी केराटिन। तो इसका सही आंसर होगा सी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी एम्पार्टिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ए एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है 239, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? ए आलू, बी अनाज, सी दूध, डी मुर्गा। आलू, अनाज, दूध और मुर्गा। तो इसका सही आंसर होगा डी मुर्गा। अगला प्रश्न है 240 और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं 240, जल में घुलनशील विटामिन है। ए डी, बी ई, सी के, डी बी। तो इसका सही आंसर होगा डी विटामिन बी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक और इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।